गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 10th से कुछ इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसका हम वीडियो के माध्यम से आपको समझा रहे हैं, जो आपके मॉडल पेपर में पूछा गया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि आपको अपनी कॉपी से लिखना है। मनुष्य के आहार नाल का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन करना या मनुष्य के पाचन तंत्र का उल्लेख करना। ठीक है, मनुष्य के पाचन तंत्र का पहले हम फिगर बनाएंगे और फिगर बनाने के बाद तब हम उसका उल्लेख करते हैं। पहले देखिए फिगर बना लेंगे। देखिए हम रफली फिगर बना रहे हैं। एक व्यक्ति यहाँ से ऐसे बना होता है इस तरह, ठीक है, और इसके बाद होते हैं यहाँ से होते हैं यह स्टमक है आपका आता है। स्टमक के बाद होता है यहाँ पे सीट के आकार की रचना होती है इस तरह, और इसके बाद होते हैं यहाँ पे सीट के आकार की रचना जब होती है वहाँ पे देखिए यहाँ पे एक मछली के आकार का रचना स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पे, और इस तरह होता है आपका जो है स्ट्रक्चर क्या होता है, बना होता है इस तरह जो है ये आमाशय होता है। ये आमाशय का स्ट्रक्चर होगा। ये जो है आमाशय का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये जो है सीट के आकार की रचना होती है, और इसके बाद जो होता है यहाँ पे ये जो है आपका जितना होता है ये स्ट्रक्चर होता है आपका यहाँ पे। स्ट्रक्चर ही बना रहता है। इसके बाद जो है देखिए स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ, ये स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पे ऐसे बना के ये होता है। इसके बाद यही स्ट्रक्चर बना होता है। ये क्वाइल रखना होती है, इसमें जो है ये क्वाइल रखना बन जाती है। इस तरह की रचना होती है। ये जो है स्ट्रक्चर बना होता है। अब देखिए यहाँ पे होता है ये फिगर होता है, और इसी फिगर के ऊपर होता है यहाँ पे ये होता है स्ट्रक्चर बना होगा, ये होता है इसको हम फिगर करके, और इसके बाद यहाँ पे जो रचना होती है क्योंकि इस तरह एक रचना यहाँ पे बनी होती है, इस तरह होता है स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे इस तरह, और इसके बाद जो है यहाँ पे जो स्ट्रक्चर जिससे बना होता है, और यहाँ पे इसके बाद एक स्ट्रक्चर जिससे बना होगा, ठीक है, और इसके बाद होता है ये आपका लीवर वाला भाग होता है। तो जो लीवर का भाग होगा ये होगा यहाँ पे पूरा होता है, इस तरह का लीवर भाग होता है। अब देखिए यहाँ पे हमको नाम देते हैं, इसके बाद ये जो होता है छोटी रचना होती है, ये जो होता है दांत कहलाता है, ये दांत का भाग होता है। ठीक है, और इसके बाद ये जो होता है इसको जीभ करते हैं, ठीक है,
इसके बाद ये होता है लाल ग्रंथियाँ होती हैं, लाल ग्रंथियाँ, ये लाल ग्रंथियाँ होती हैं। और इसके बाद होता है यहाँ से हुआ हुआ भाग होता हुआ ग्रसनी कहलाता है, ग्रसनी। ग्रसनी के बाद ये जो होता है ग्रासनाल होता है, ये ग्रासनाल है। और ये आमाशय है, आमाशय, ठीक है। इसके बाद ये जो होता है अग्नाशय, अग्न्याशय, ठीक है। और इसके बाद ये जो है वो आपका यकृत। इसके बाद होता है ये देखेंगे यहाँ पे ये होती है ये सी के आकार की रचना होती है, जिसको हम ग्रहण कहते हैं, ग्रहण होती है, ठीक है। और इसके बाद ये जो भाग होता है वह जो है ये जो भाग है वो आपका परिशेषिका कहलाता है। यहाँ ये जो है परिशेषिका होती है, परिशेषिका, ये परिशेषिका होता है, ठीक है। और इसके बाद ये जो है सीकम वाला भाग होता है, यहाँ पे सीकम या बढ़िया, बढ़िया, ठीक है, बढ़िया होती है। और ये जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत, ठीक है। इसके बाद होता है ये गुदाद्वार होता है, ये जो है गुदाद्वार। और इसके बाद ये होता है कोटक होता है, वह गुदानाल होता है, गुदानाल। और इसके बाद ये होता है मलाशय होता है, ये। अब देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। अब आप जो है इसमें क्या पढ़ेंगे, पाचन तंत्र के बारे में। अब इस पाचन तंत्र देख लीजिए क्या होता है। ये हमने एक रफली डायग्राम आपको बनाया है। मनुष्य के आहार नाल का नामांकित चित्र बना करके वर्णन करना होता है या मनुष्य के पाचन तंत्र का वर्णन करना होता है। तो इसमें जो होता है मनुष्य की जो आहार नाल होती है उसकी परिभाषा होती है, मुख से लेकर के गुदा तक का जो भाग होता है वह आहार नाल मतलब ये मुख होता है। यहाँ पे ये दांत है, दांत के बाद होता है ये मुख होता है। तो मुख से लेकर के गुदा तक का जो भाग होता है उसे हम आहार नाल कहते हैं। और इसकी लंबाई लगभग जो कि 8 से 10 मीटर क्या होती है, लंबी होती है, ठीक है। 8 से 10 मीटर क्या होती है, इसकी लंबाई क्या होती है, वह लंबी होती है। इसके बाद जो होता है कि इसी आहार नाल के अंदर जो होता है भोजन का क्या होता है, पाचन होता है, भोजन के पाचन की क्रिया होती है। तो अगर पहले चीज आप लिखेंगे आहार नाल की परिभाषा लिखेंगे, मुख से लेकर के गुदा तक का जो भाग होता है वह आहार नाल कहलाता है और इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर है। अब इसके बाद पहला जो स्टेप होगा वो मुख होगा, जो होता है हम भोजन को क्या करते हैं, मुख में लेते हैं, ग्रहण करते हैं। जब भोजन को मुख में लिया जाता है तो मुख के अंदर जो होती है वो क्या होता है कि भोजन को दांतों के बीच में लाया जाता है। जब भोजन को दांतों के बीच में लाते हैं तो दांत क्या करते हैं, भोजन को कुतर करके उसको छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित कर देते हैं। अब यहाँ पे यह कहा जाता है कि मनुष्य का दंत सूत्र क्या होता है। देखिए मानव का दंत सूत्र इसी में आ जाता है, मानव का दंत सूत्र, ये दंत सूत्र होता है, ठीक है। तो जिसमें देखिए क्या होता है, इंसीजर जो होता है, आई होता है, उसको इंसीजर करते हैं, इंसीजर। तो आई से होता है Q अपान 2 होता है। इसके बाद कैनाइन होता है, C1 अपान 1 होता है, ठीक है। इसके बाद होता है प्रीमोलर 2 अपान 2 होता है। इसके बाद आता है मोलर 3 अपान 3 होता है। और ये 2 कर देते हैं, ये बराबर आ जाता है कि आपका होता है 16/16 और ये बराबर हो जाता है। अब देखिए इसमें क्या है कि आप लिखेंगे मानव जो का दंत सूत्र होता है, मतलब जब भोजन को हम दांतों के बीच में लाते हैं तो भोजन जो होता है वो दांतों के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। और जब छोटे छोटे टुकड़ों में बन जाता है तो उसके लिए 4 होते हैं, दांतों में जो है 4 प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं जो अपना अलग अलग कार्य करती हैं। जैसे पहला जो होता है वो इंसीजर दांत होता है। इंसीजर मतलब होता है जिसको हम कृंतक करते हैं, और कृंतक का काम होता है भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना होता है, उतरना होता है।
इसके बाद दूसरा आता है कैनाइन, जिसको रत्नक करते हैं। रत्नक का काम होता है भोजन को चीरने फाड़ने के काम में लाया जाता है। जो शाकाहारी जानवर होते हैं उनमें रत्नक दांत होते हैं, पाए जाते हैं। इसका मतलब होता है कि वह मांसाहारी की अपेक्षा वो नुकीले कम होते हैं। जैसे आपने खरगोश देखा होगा, खरगोश के अंदर रत्नक दांत नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि खरगोश में होता है 2 दांतों के बीच में गैप पाया जाता है, उसी को हम दंतावकाश कहते हैं। ठीक है, और वह जो शाकाहारी जानवर होता है उसको नहीं पाया जाता। लेकिन हम लोग क्या है, सर्वाहारी है, तो सर्वाहारी में होता है वो तक रत्नक आदि दांत क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो रत्नक दांत हमारे शरीर में क्या होते हैं, दांतों में पाए जाते हैं, और उसका काम होता है भोजन को चीरने फाड़ने का काम करता है। इसका प्रीमोलर और मोलर, ये जो दोनों दांत होते हैं वो भोजन को चबाने में और उसको पीसने में सहायता करते हैं। चबाने का काम और पीसने का काम जो होता है प्रीमोलर और मोलर के द्वारा होता है। अब भोजन को दांतों के बीच में जब ला दिया जाता है, भोजन को दांतों के बीच में क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में ग्राइंडिंग करके उसको पीस करके बदल जाता है। इसके बाद जो होता है उसके अंदर जीभ होती है। जीभ में जो होता है वो सलाइवा पाया जाता है, लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। अब देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। तो मनुष्य में जो होता है वह 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ क्या होती है, मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। 3 जोड़ी लाल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, 3 जोड़ी लाल ग्रंथियाँ होती हैं, तो या तो 3 जोड़ी कहे या हम कहें 6 होता है। अब 3 जोड़ी में देखिए क्या पहला होता है अधो हनु कला या अधो जीवा अधो जीवा होती है। दूसरा होता है अधो हनु कहलाता है, अधो हनु। ठीक है, और तीसरा होता है कर्णमूल ग्रंथियाँ, कर्णमूल ग्रंथि, कर्णमूल ग्रंथि। ये होता है 30 जोड़ी क्या होती है, जो है लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। और इस लार के अंदर जो होता है 2 एंजाइम पाए जाते हैं, जो होता है एक होता है टाइलिन एंजाइम, दूसरा होता है लाइसोजाइम। टाइलिन और लाइसोजाइम ये 2 एंजाइम पाए जाते हैं, और ये दोनों एंजाइम क्या करते हैं, भोजन को जोड़ते हैं। कि टाइलिन एंजाइम क्या करता है कि जो भोजन होता है, भोजन को टाइलिन एंजाइम के अंदर जो होता है उसको सान दिया जाता है, और जिसके कारण वह चिकना हो जाता है, और चिकना हो जाता है जिससे भोजन को आसानी से निकलने में सहायता करता है। या हम कहें कि जो टाइलिन एंजाइम होता है वह स्टार्च को शर्करा में कन्वर्ट कर देता है। तो स्टार्च को शर्करा में कन्वर्ट करने का काम जो है टाइलिन एंजाइम का होता है, और ये हमारी जो लार ग्रंथियाँ होती हैं उनसे स्रावित होता है। और लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है वह भोजन के साथ आए हुए हानिकारक पदार्थों को नष्ट करने में सहायता करता है। तो भोजन क्या हो गया, मुख से मुख में पहुंचा, और मुख में पहुंचने के बाद दांतों के बीच में लाया गया, दांतों के बाद उसको सलाइवा में लार में मिला दिया गया। तो आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं, 3 जोड़ी या 6 होती हैं। और उनमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम एंजाइम पाए जाते हैं। टाइलिन का काम होता है जो स्टार्च होता है उस स्टार्च को शर्करा में बदल देता है, जिससे उसका पाचन हो जाता है। लाइसोजाइम एंजाइम का काम होता है भोजन के साथ आए हुए हानिकारक पदार्थों को नष्ट करता है। और 3 जोड़ी लार ग्रंथियों के नाम ये। इसके बाद डेंटल फार्मूला मिलता है, ये भी आप याद रखिएगा कि मनुष्य का अंदर डेंटल फार्मूला क्या होता है, दंतसूत्र क्या होता है। और उसके बाद भोजन होता है मुख से आ जाता है रस्सी और ग्लासनाथ की सहायता से आमाशय के अंदर। तो आमाशय के अंदर भोजन आता है, और इस आमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या काम करता है, वह भोजन के माध्यम को बदल देता है। ठीक है, तो भोजन के माध्यम को कन्वर्ट करने का काम होता है करता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होते हैं, जो निष्क्रिय एंजाइम होते हैं, उसको सक्रिय करता है। और यह आमाशय की जो बाहरी झिल्ली होती है वहाँ पाया जाता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो हमारे कहने का मेन मकसद होता है कि भोजन के साथ आए हुए जो माध्यम होते हैं उन माध्यम को वह क्या करता है, अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम में कन्वर्ट करता है, जिससे भोजन का पाचन आसानी से हो जाता है। और उसके साथ साथ जो वसा पाचक, प्रोटीन पाचक आज जो एंजाइम्स होते हैं उनकी सहायता से भी भोजन को पचाया जाता है। आमाशय के अंदर रेनिन नामक एंजाइम पाया जाता है। रेनिन का काम होता है दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है, ये आमाशय के अंदर पाया जाता है। और आमाशय जो होता है कि उसके 3 भाग होते हैं,
तो ये जो होता है पहले जो इधर होता है हृदय के पास होता है उसको कार्डियक भाग कहते हैं। इसके बाद बीच वाला जो होता है वो फंडिक भाग कहलाता है और इधर जो भाग होता है वो पाइलोरिक भाग कहलाता है। तो आमाशय के 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। ये 3 भाग होते हैं और इन्हीं 3 भागों से मिलकर के आमाशय क्या होता है, बना होता है। और इसमें जो होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम पाए जाते हैं और ये हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम जो होता है वह क्या होता है कि यह हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम जो होते हैं वह आमाशय के में जो भोजन का माध्यम होता है उस भोजन के माध्यम को बदलने का काम करता है। और यह एक शारीरिक मान्यता होती है, जो भोजन होता है वह जब क्रमांकुंचन की गति होती है तो ग्रसनी और ग्रासनाल में क्रमांकुंचन की गति होती है, जिससे भोजन जो होता है वह खिसक करके आमाशय में आ जाता है और आमाशय में भोजन जो होता है वो लुप्ती के रूप में, पेस्ट के रूप में बदल जाता है, जिसको हम काइल कहते हैं। इसके बाद वह भोजन जो होता है आमाशय से होते हुए मतलब जो है शरीर के आकार की रचना होती है, जिसको हम ग्रहणी करते हैं और ग्रहणी से होता हुआ आमाशय जो होता है मतलब भोजन जो होता है वह छोटी आंत में आ जाता है। और छोटी आंत में जो होता है जब भोजन आता है, छोटी आंत जो होता है वह बड़ी होती है। इसकी लंबाई लगभग जो होता है 6 से 7 मीटर लंबी होती है, ठीक है, 6 से 7 मीटर लंबी होती है। और छोटी आंत के अंदर जो होते हैं तमाम जो होते हैं प्रोटीन पाचक, वसा पाचक, कार्बोहाइड्रेट पाचक, जो एमाइलेज है, लाइपेज है, ट्रिप्सिन है, पेप्सिन है, ये तमाम एंजाइम्स पाए जाते हैं जो अपने अपने भाग को जो लेकर के उसको पचाने में वो सहायता करते हैं। इसके बाद भोजन होता है छोटी आंत से बड़ी आंत में आता है। जब भोजन बड़ी आंत में आता है तो वहाँ पे जो आवश्यकता से अधिक जो पानी होता है उसको अवशोषित कर लिया जाता है। इसके बाद जो होता है कि अब जो पापचय की क्रिया होती है, उस पापचय की क्रिया के उपरांत जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, उन अपशिष्ट पदार्थों को ला करके होता है कि मलाशय में इकट्ठा हो जाता है। और जब मलाशय के अंदर इकट्ठा होता है तो उसको समय समय पे हम शरीर से बाहर क्या करते हैं, गुदा जो होता है द्वार की सहायता से बाहर निकालते रहते हैं। ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब भोजन का पूर्ण रूप से जो पाचन होता है वह कहाँ होता है, वह हो जाता है आपका है कि जो है छोटी आंत में हो जाता है। और बड़ी आंत में केवल जो है जल का अवशोषण होता है, वहाँ पे पाचन की क्रिया नहीं है। और इस तरह होता है भोजन पच जाता है। और आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य के आहार नाल में पाए जाने वाले अवशेषी अंग के नाम बताइए। यह द्विरूप परिशेषिका होती है जो बड़ी आंत के सीकम वाले भाग में पाया जाता है। ये आप याद रखिएगा कि मनुष्य के आहार नाल में जो एक द्विरूप परिशेषिका पाई जाती है और यह द्विरूप परिशेषिका जो होती है वह अवशेषी अंग के रूप में काम करती है और यह बड़ी आंत के सीकम वाले भाग में पाई जाती है। ये पॉइंट आपको याद करना है। यह इसके बाद जो यकृत है, आप जानते हैं मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, यकृत होती है। और उस यकृत के अंदर जो है पित्तरस स्रावित होता है और पित्तरस जो होता है वह भोजन को पचाने में सहायता करता है। और इसके अंदर बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन नामक पदार्थ पाए जाते हैं और यह जो होते हैं जो एक तरह से कहा जा सकता है कि रंग प्रदान करने का काम करते हैं। और इसके साथ साथ यकृत जो होता है वह जो होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, या आवश्यकता से अधिक जो ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन में बदल देता है। ग्लाइकोजन को हम आरक्षित ईंधन कहते हैं। ठीक, और यकृत के अंदर पित्तरस स्रावित होता है। उसी तरह जठर रस जो होता है स्रावित कहाँ से होता है, आमाशय से होता है। तो आमाशय से जठर रस स्रावित होता है और जो है यकृत से पित्तरस स्रावित होता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो इस तरह जो होता है भोजन के पाचन की ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है। और इस तरह जो होता है आपको केवल यही वर्णन करना है। पहले आप जो मुख के बारे में बताएंगे और जब मुख के बारे में आएगा तो इन दोनों के बारे में संक्षिप्त रूप से बताएंगे और उसके बाद ग्रासनाल लिखेंगे और उसमें ग्रासनाल में आप यही लिखेंगे कि इसमें जो होता है क्रमांकुंचन की गति होती है और क्रमांकुंचन के बाद जो है भोजन ग्रासनाल से आमाशय में आ जाता है। और ग्रासनाल में कोई पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, ये केवल एक पैसेज का काम करता है, रास्ते का काम करता है और भोजन को आमाशय में लाता है। और आमाशय में जो होता है क्रमांकुंचन गति वहाँ पे भी होती है और क्रमांकुंचन गति के द्वारा भोजन जो है काइल के रूप में या काइल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। वहाँ पे मेन जो होता है आमाशय के अंदर जठर रस स्रावित होता है और वह जठर रस जो होता है भोजन को पचाने में सहायता करता है।
और आमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वह क्या काम करता है कि भोजन के माध्यम को बदल देता है, जिससे भोजन जो है आसानी से पच जाता है, पचाने में सहायता करता है। यह और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो निष्क्रिय एंजाइम होते हैं उसको सक्रिय करता है। आमाशय के अंदर जो रेनिन होता है एंजाइम पाया जाता है वह दूध को जो है दही में कन्वर्ट कर देता है। दूध का पाचन दूध के रूप में नहीं होता है, दूध का पाचन दही के रूप में होता है। यह और इस तरह की सब चीजें रचनाएं क्या होती है पाई जाती है। तो आमाशय लिखेंगे, आमाशय के बाद छोटी आंत के बारे में लिखेंगे, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत के बारे में लिखेंगे। ये आपको जो है यहाँ से यहाँ तक लिखना है। छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद जो है वो आपको बता देना, उससे पूरा पाचन की क्रिया होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य में पाए जाने वाले पाचक ग्रंथियों का उल्लेख कीजिए, जब पाचक ग्रंथि के बारे में कहेगा तब आप यकृत और अग्नाशय के बारे में लिखेंगे। मनुष्य में 3 पाचक ग्रंथियां होती हैं, एक यकृत होता है, दूसरा अग्नाशय होता है, तीसरा लार ग्रंथियां होती है। अगर आप कहें मनुष्य में पाचक ग्रंथियों का उल्लेख कीजिए तब इन तीनों में से किसी का उल्लेख करें। और अग्नाशय आप जानते हैं यह एक मिश्रित ग्रंथि होती है, इसके अंदर कोशिकाओं का समूह होता है जिसके लैंगरहेंस की दीपिकाएँ कहते हैं। इसमें अल्फा, बीटा और डेल्टा कोशिकाएँ पाई जाती हैं। अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकेगान हार्मोन निकलता है, बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन निकलता है जो हमारे शरीर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर के अंदर डायबिटीज या मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है, तो कर्नल इंसुलिन जो हार्मोन होता है वो बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है और ये हमारे शरीर के अंदर शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर इसकी कमी होती है तो डायबिटीज या मधुमेह रोग नामक हो जाता है। समझा गया? इसके बारे में लार ग्रंथियों के बारे में, यकृत के बारे में, अग्नाशय के बारे में आप क्या करेंगे उल्लेख करेंगे। कब उल्लेख करेंगे जब मनुष्य में पाचक ग्रंथियों के बारे में पूछा जाए। अगर मनुष्य का पाचन तंत्र पूछा जाए तो आपको आहार नाल के बारे में पूरा डिस्क्राइब करना है। तो आहार नाल से लेकर के यहाँ तक आप फिगर बनाएंगे और फिगर बना करके मुख से लेकर के जो है बड़ी आंत तक आपको डिस्क्राइब करना है। उसमें 3-4 हेडिंग आपको लिखना है। पहली हेडिंग मुख है, जब मुख लिखेंगे उसमें दांत और जो है इसके बारे में भी बता देंगे, लाल ग्रंथियों के बारे में भी बताएंगे। मुख के बाद आते हैं ग्रसनी या ग्रासनाल आएंगे तो आप बताएंगे ग्रसनी और ग्रासनाल होता है जब भोजन को पचाने में सहायता नहीं करता है, केवल ये एक रास्ते का काम करता है जिससे भोजन उस नली की सहायता से होता हुआ आमाशय में पहुंच जाता है। ठीक है, ग्रसनी या ग्रासनाल को डिस्क्राइब करेंगे, ग्रासनाल के बाद आमाशय को, आमाशय के बाद छोटी आंत फिर बड़ी। यही होता है आपको डिस्क्राइब करना है और इसी तरह से पूरा हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।